जय माँ काली, ओम क्रम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे। जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क पैलेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली, ओम क्रम कालिकाय नमः, ओम क्रम कालिकाय नमः। तो ओम क्रम कालिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा। मम्मा आज की पूरी रीडिंग में पूरे मन वचन कर्म और आत्मा से तुम्हारे चरणों में सरेंडर करती हूँ लाडली। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली, ओम क्रम कालिकाय नमः। क्या हो गया था ना, ये जो इस पे लगा हुआ है दाग, ये ब्लैक कलर का, वो ये परमानेंट हो गया है। वो दिया लगाती हूँ ना, उसका ढक्कन जब उसमें लगाती हूँ तो उसका जो वो काला नहीं लग जाता है, तो उसको ऐसे उठाया था, बहुत गर्म था, उसको मेरे हाथ से ऐसा छूटा ना तो इस पर गिरा, और गिरा तो पूरा वो जिसको जो ऐसे मैंने पोछा तो वो पूरा परमानेंट, इसको कितना भी धो रही हूँ जा ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये है। चलिए और देखते हैं कि कैसी करंट एनर्जी है। अच्छा, एक चीज़ जो आप देख सकते हैं कि आप रूम शिफ्ट कर रहे हैं, अपना रूम आपने चेंज कर लिया है, घर चेंज कर रहे हैं, आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हैं, ये सब आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है घर चेंज करना, जगह चेंज करना, ये सब ड्रीम में तो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो ये एनर्जी थी। चलिए देखते हैं एस ऑफ कप्स। देखिए, जिन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि भीड़ में भी मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, आपको मतलब खुद को दुखी होपलेस फील कर रही हैं, और ये फेमिनाइन की एनर्जी है। तो पहला है कि ये आपकी अवेकनिंग का पार्ट है। सेल्फ एनालाइजेशन करवाया जा रहा है कि देखो यहाँ पे अपना कोई नहीं है, सबकी रियलिटी आपको दिखाई जा रही है। और दूसरा ये है कि आपका हार्ट चक्रा थोड़ा बैलेंस करिए, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, तो इसको थोड़ा बैलेंस करिए। देखिए ठीक है, इमोशनल होना कोई गलत तो है नहीं, ठीक है, उससे पर्जिंग होती है, वो हमारा स्ट्रेंथ होता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन ये ओवर इमोशनल होना कि बिना मतलब कि आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने जा रहे, ट्रिगर है, मैं मानती हूँ, ठीक है, लेकिन इतना भी खुद को लो मत करिए कि कुछ सोचने समझने का ताकत ही नहीं आपके पास बचे, सच्चाई समझने ही नहीं दे आपको। तो ये अकेलापन से खुद को बाहर निकालिए, क्योंकि आप अकेले नहीं है। देखिए ये लेडी जो है उसके पीछे लाइट देख रहे हैं कितना ज़्यादा है, मतलब डिवाइन आपके साथ में है, ठीक है, और रास्ता भी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि रास्ता नहीं है तो है रास्ता, बस आपको दिख नहीं रहा है अभी, क्योंकि आप ओवर इमोशनल हो रही हैं। तो इस एनर्जी से खुद को बाहर निकालिए। ओके, जजमेंट, द लवर्स। ओके, ये मैसेज उनके लिए है, उन फेमिनाइन के लिए जिन्होंने अपनी जर्नी के लिए जजमेंट मांगा है डिवाइन से, अपने मैस्कुलाइन के लिए मैसेज मांगा है। ये कार्ड जब मैं देखती हूँ ना तो क्या बोलूँ, हाँ, तो मन कर रहा है इस कार्ड को देखते जाऊं, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा रिलेट करता है ये कार्ड, इसके लिए। ओके चलिए, बहुत हो गया। तो फेमिनाइन, जिन फेमिनाइन ने मांगा है कि मुझे मेरे रिश्ते में जजमेंट चाहिए, मेरे मैस्कुलाइन के साथ मुझे जजमेंट चाहिए, मुझे इस जर्नी में जजमेंट चाहिए, तो उनके लिए क्या मैसेजेस आ गया है। ये तो क्वेश्चन हो गया आपकी कि आपने ऐसा बोला है कि मुझे जजमेंट चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। तो उन फेमिनाइन के लिए क्या आ रहा है? उन फेमिनाइन के लिए आ रहा है जस्टिस,
ठीक है, माँ लक्ष्मी दया कृपा कर रही हैं, ठीक है, ओके। ये आपके मैस्कुलाइन में चेंज होगा, ठीक है। आपने मांगा था कि जजमेंट दीजिए मुझे मेरे जर्नी में, ठीक है। तो आपके लाइफ में आ रहा है जस्टिस, न्याय आ रहा है। किस क्षेत्र में? एक तो फाइनेंस के क्षेत्र में आ रहा है, हाँ, फाइनेंस के क्षेत्र में आ रहा है। दूसरा है कि फाइनेंस रुकेगा, अब रुकेगा, स्टेबल होगा। और तीसरा आपके मैस्कुलाइन जो ईगो से ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है, द एम्परर। एम्परर का मतलब ये कि वो उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स तो है, लेकिन वो बस दूर से दिखा रहा था आपको कि नहीं, मुझे तुमसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एकदम खुश हूँ, ठीक है, मुझे तुम मर भी जाओ तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी एनर्जी है। तो यहाँ से आपके मैस्कुलाइन इस एनर्जी में आ जाएंगे। वो आपको बताएंगे कि वो आप उनके लिए प्राइसलेस हैं, ठीक है। और दूसरा है कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ कहीं भी भटक गए थे उन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया था, वहाँ से आपके मैस्कुलाइन निकलेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी थी। तो जिन्होंने जजमेंट मांगा है उनके साथ ये सब चीज़ें होंगी। कार्ड आपके सामने आई है, मैंने अपने मन से कुछ नहीं बताया, ठीक है। चलिए और देखते हैं। इसका फ़ोटो रुकिए खींचते हैं, मुझे काम है एक इस फोटो का, इसके लिए। सावर सावर सुरतिया तोहार दुल्हा, ये गाना ना मेरा आज जवान पे सुबह से बैठ गया है, पता नहीं क्यों। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं लूँगी, इंट्यूशंस ही नहीं आ रहे। चलिए, कैसा है ना कि आप सब तो नहीं जानते होंगे, लेकिन जो हमारे यूपी और बिहार से हैं वो जानते होंगे कि ज्वितिया जो होता है, जीवित पुत्रिका का व्रत होता है, वैसा। तो व्रत इस बार मैंने भी रखा है। तो शाम तक इसमें पानी वानी कुछ नहीं पिया जाता है, कुछ नहीं, कल तक वैसा। तो मैंने सोचा कि सुबह में जितना जो सब निपटा सकती हूँ कर लेती हूँ, पता नहीं शाम में मेरी एनर्जी कैसी रहेगी। क्वीन ऑफ कप्स, ओवर थिंकिंग। देखिए, एक बात मैं बोल रही हूँ फेमिनाइन, भले ही आपके दिमाग में ना बवंडर चल रहा है, लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, दिमाग आपको बिना मतलब का कहीं खींच कर लेकर जा रहा है, फिर भी आप खुद को चुप करिए और डिवाइन के चरणों में पूरी तरीके से दोनों हाथ ऐसे उठा के सरेंडर कर दीजिए कि मुझे कुछ नहीं पता, अब मैं इस एनर्जी को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, आप जो मुझसे करवा लेंगे वो करवा लीजिए, मुझसे नहीं हो रहा, मेरा छूट रहा है पेशेंस, या मैं इस जर्नी से पीछे जा रही हूँ, कुछ भी आपके मन में जो कुछ भी है, डिवाइन के सामने आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनके चरणों में बैठिए और उनको बोलिए, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस था फेमिनाइन। द मून, ओके, 5 ओहो, आपके मस्कुलाइन की एनर्जी है। अब जब खुद को ट्रिगर मिल रहा है, जब आसपास के लोग ट्रिगर कर रहे हैं, तब इनको जाके रियलाइज हो रहा है कि देखिए कि इस चीज़ का जिम्मेदार वो खुद हैं, क्योंकि इन्होंने अपने प्रेम को खुद के पाँव से, देख रहे हैं, एक पर्सन है, एक लेडी है, उसको इस बात का अफसोस है कि उसने खुद के पाँव से इस कप को नीचे गिरा दिया, उसका पानी नीचे गिरा दिया। समझ रहे हैं मतलब क्या? कि आपके रिश्ते को, आपके इमोशंस को इन्होंने खुद से ख़राब किया है, इन्हें गिल्ट हो रहा है, समझ रहे हैं, इस बात का गिल्ट हो रहा है, अफसोस हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई? जब खुद ट्रिगर मिल रहा है, आसपास के लोग ट्रिगर कर रहे हैं, इनको डिप्रेस किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा तनाव दिया जा रहा है, तब जाके इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि और कैसी एनर्जी है, और कैसी एनर्जी है। देखिए, ये स्पेसिफिक मैसेज है पितृदोष के लिए। देखिए, रोज़ में गाना नहीं, जब कार्ड्स आते हैं तो बताना ज़रूरी है, समझ रही हैं। आपके लाइफ में अगर कोई न्यू बिगनिंग नहीं हो रही है, समझ रहे हैं, नई, आप कितना भी रिस्क लिए जा रहे हैं, कितने भी एफर्ट्स डाल रहे हैं और न्यू बिगनिंग अगर नहीं हो रही है,
पैसा नहीं रुक रहा है। देखिए एक लेडी है, देखिए उसके पास पैसे, देखिए उसने कितना संभाल के रखा है, मतलब है उसके पास जमा पैसे, उसका प्रॉपर्टी है, घर है, देख रहे सब दिख रहा है ऐसा, एक 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा है या फाइनेंस स्टेबल नहीं, आप बहुत ज़्यादा आइडियाज़ लगाते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ पे काम करते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं हो पा रही उस क्षेत्र में, स्पेशली फाइनेंस, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड को दिखा रहे हैं, पेंटिकल्स में न्यू बिगनिंग नहीं हो रही है, तो उसका एक कारण पितृदोष भी हो सकता है। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जिसकी वजह से इतने सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। ठीक है, आपके देखिए आपके जो है कुल देवी देवता, ठीक है, आपके इष्ट आपको कितना भी दे दे धन संपत्ति, लेकिन अगर पितृदोष रहेगा ना, अगर पितरों की ब्लेसिंग्स नहीं, आप सुख शांति से उस चीज़ को भोग ही नहीं सकते। आपके पास अरबों रुपए आ जाए फिर भी वो टिकेगा नहीं। ठीक है, तो इस जर्नी में तीन लोगों को मैं बार बार बोलती हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, एक आपके इष्ट की, कुल देवी की और आपके पितरों की, अब तीनों आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, आपकी कुल देवी देवता मत कि दे दे कितना भी, ठीक है, इष्ट आपको कितना भी दे दे, अगर कुल देवी की ब्लेसिंग्स नहीं होती हैं, ठीक है, आपने कुल देवी को छोड़ दिया है तो भी उससे थोड़ा कम काम होता है। वैसा ये फैक्ट है जो मैंने महसूस किया है। मेरी क्या है कि मेरी कुल देवी और मेरी इष्ट दोनों मेरी लाडली ही है, तो मुझे तो इन सब चीज़ों में उतना नहीं पढ़ना पड़ा, क्योंकि लाडली का दया कृपा है कि मेरी दोनों वही है, मेरी इष्ट भी और मेरी कुल देवी भी। तो इसकी वजह से मेरे हस्बैंड हैं, उनकी इष्ट जो है वो माँ दुर्गा है वैसा, और कुल देवी जो है वो माँ काली है। मेरे बच्चे अभी तक तो मम्मा से ही कनेक्ट है, अभी मैं उनका बता नहीं सकती हूँ, फिलहाल वो अभी मम्मा को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, वैसा है। तो ये है, तो मतलब पितृदोष जब तक आपका नहीं, आपका घर नहीं बनेगा, घर बन गया है तो शांति नहीं रहेगी, कोई ना कोई बीमार रहेगा, फाइनेंस नहीं रुकेगा, पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा अनबन होगा। तो ये सिचुएशन पितृदोष की वजह से होता है, जिसको हील करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पितृदोष भी मैं बार बार बोलती हूँ, क्योंकि ये बात बताना ज़रूरी होता है ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, मुझे ऐसा लगता है। पितृदोष भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है नॉर्मल पितृदोष, वैसा कि आपके ऊपर सिर्फ कर्ज है, आपके पितर आपसे रुष्ट है, आपने कुछ न कुछ ऐसा कर दिया है जिससे आपके पितर नाराज़ हैं और उनको मतलब हील करने की ज़रूरत होती है, एक वैसा होता है। एक होता है कि आपके पितरों को किसी नेगेटिविटी ने बांध कर रख लिया है। ठीक है, तो 2 तरीके का। जो नॉर्मल होता है उसको तो आप 1 मिनट के लिए कर भी सकते हैं खुद से, वो रेमेडीज़ वगैरह जो होती है उनसे, लेकिन अगर नेगेटिविटी ने बांध कर रखी है फिर मैं सजेस्ट यही करती हूँ कि प्लीज़ आप मत करिए, आप करवा लीजिए, क्योंकि फिर उस नेगेटिव एनर्जी से लड़ने का उतना कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए, समझे, वैसा तो वो होना चाहिए, तो करवाना पड़ता है। तो आप में से कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनको मुझसे अगर पितृदोष अगर हील करवाना है या आपको जानना है कि आपके ऊपर किस टाइप का पितृदोष है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7219863189 72 198 63 189। ठीक है, और मैं पितृदोष हील करने के लिए जो चार्ज करती हूँ वो है 3369 से 5555 रुपये के। जो नॉर्मल रहा तो उसकी हीलिंग के लिए 3369 रुपये चार्ज करती हूँ, 3369। और जो किसी नेगेटिविटी ने बांध कर रखा होता है तो उसके लिए मैं 5555 रुपीज़ लेती हूँ, चार्ज करती हूँ। तो क्योंकि ये एनर्जी आ गई है और जर्नी में हम ये कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, ठीक है, कि मतलब हमें अपने पितरों की मुक्ति, हमें चूज़ किया जाता है अपने पूर्वजों के द्वारा कि ये जब जाएगी अर्थ पे तो मेरा उद्धार करेगी। भागीरथ जी महाराज जी को कैसे चूज़ किया गया था, सेम वैसे ही वो अपने पूरे पितरों का उद्धार करने के लिए आए थे। 3 ऑफ वैंड्स, राइट टाइम का वेट, ओहो, अच्छा, ये फेमिनाइन के लिए एनर्जी है, फेमिनाइन के लिए आपके लिए एनर्जी है, यूनियन आ रहा है फेमिनाइन। ठीक है, एक देखिए, एक है कि थोड़ा सा आप राइट टाइम का वेट करिए। हो सकता है कि अभी आप ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर फेस कर रहे हैं या टूटा हुआ फेस कर रहे हैं खुद को, तो ये सिचुएशन बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। ये क्या बोलते हैं, कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, उससे पहले का जो होता है ना कि उजाला होने से पहले जो जस्ट जो होता है वो बहुत अंधेरा हो जाता है, तो वो वाला अंधेरा फेस कर रहे हैं आप। बस थोड़ा सा वेट करिए, ये भाग्य आपके साथ में होगा। बस इनर वर्क करना छोड़ना नहीं है, डिवाइन से कनेक्शन बनाना छोड़ना नहीं है, यूनियन होगा ही होगा और मैसेजेस
कॉल मैसेजेस आएंगे ही आएंगे। जो सोच रही कि नहीं आएगा, ज़रूर आएगा, बस हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जैसे इनर वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क में कोई ढिलाई मत करिएगा, सीधा सीधा बात है। तो ये एनर्जी थी, और देखते हैं कि और क्या का। हाँ, एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मेरे एक भैया हैं, फेमिनाइन एनर्जी में हैं, ठीक है। उनकी डीएम ने एक्सेप्ट कर लिया है इस जर्नी को। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मम्मा, ऐसी खुशियाँ हर एक फेमिनाइन के लाइफ में देना। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, मतलब बहुत खुश हूँ, एक्सट्रीम लेवल की। उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, मेरे डीएम ने इस जर्नी को माना है, एक्सेप्ट किया है, मानती है ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट को, आप समझ लीजिए। और उन्होंने क्या किया था, तो जो नॉर्मल जो जैसे इनर वर्क होता है, राधा 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 नाम का जाप किया था। और उसके बाद वो मेडिटेशन भी करते थे, क्योंकि करना, वो कनेक्ट कर पाते थे तो मेडिटेशन करते थे। और उनकी हीलिंग, उनकी चक्रास हीलिंग मैंने की थी, उनका इंसेस्टर कर्स हील मैंने किया था, उनका फाइनेंस जो है हील वो मैंने किया था वैसा। तो ये मैं एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, उनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बहुत अच्छा है। तो वही उन्होंने कल बताया, मेरा मन बहुत खुश हो गया, बहुत 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 खुश हो गया कि मम्मा करे कि ऐसा ना, कि उनका जो है पर्पस वो है कि मतलब अनाथ लोगों के, मतलब अनाथ आश्रम बनाकर फिर वहाँ पे वो सर्व करेंगे दोनों मिलकर। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी, मतलब एक्सट्रीम लेवल का खुशी, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मम्मा ने मुझे। इतना दिन तो बस मुझे लग रहा था कि नहीं, मेरे डीएम में भी बस मैंने चेंज देखा है और किसी में तो मैं देख ही नहीं पा रही हूँ वैसा। बट वो जब मैंने सुना, OMG, देखिए बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लाइफ, ऐसा ये दिन मम्मा सबके जीवन में दिखाए, बस पेशेंस रखिए। उन्होंने भी बहुत, मैंने उनको बहुत बारीकी से उनकी जर्नी कन्फर्म मैंने ही की थी। और जब जर्नी कन्फर्म 2-4 महीने तक, तो मतलब वो आफ्टर 6 महीने के बाद भी कन्फ्यूज हो रहे थे। उन्होंने 3 बार मुझसे जर्नी कन्फर्म करवाई थी कि दी यही मेरे मैस्कुलाइन है ना, क्योंकि ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा, जैसे नॉर्मल डीएम करती हैं वैसे ही कर रही थी। भैया जो हैं वो फीमेल बॉडी, मतलब एनर्जी हैं लेकिन मेल बॉडी में है, और उनके मैस्कुलाइन जो हैं वो फीमेल बॉडी में है लेकिन मेल एनर्जी में, जैसे डीएम एनर्जी में है वैसा। तो बहुत ज़्यादा टेस्ट एंड ट्रिगर्स था, बहुत ज़्यादा। वो बहुत कन्फ्यूज होते थे, रोना भी बहुत आता था, जैसे कि नॉर्मल जैसे आता है वैसा। लेकिन मम्मा ने, श्री राधे रानी ने उनके लाइफ में ये दिन उन्हें दिखाया। तो मैं मम्मा से यही प्रे करती हूँ कि उनके लाइफ में उनको वो सब मिले, वो सब मिले जिसके वो हकदार हैं। और मतलब वो सब कुछ पूरा करके वो मम्मा के चरणों में सदगति को दोनों प्राप्त करे, मैं बस यही प्रे करूँगी। और मैं बहुत खुश हूँ, सच में बहुत खुश हूँ। तो इसको एज अ मोटिवेशन लीजिए, इसको एज ए ये मत लीजिए, डिमोटिवेट खुद को नहीं करना है कि मेरा क्यों नहीं हुआ, मैं इतना कर रही हूँ क्यों नहीं हुआ, नहीं। इसको एज अ मोटिवेशन लीजिए कि जब उनका हो सकता है तो मेरा भी होगा, बस बात ख़त्म। मुझे बताना था वैसा। द मजिशियन का कार्ड है ईगो। थोड़ा मजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करना मम्मा। और उनकी जब रीडिंग करती थी तो पूरा का पूरा, जब भी वो मुझसे पर्सनल, क्योंकि मंथ में पहले कैसा होता था ना, मैं उनका बताती हूँ आपको कि जब मैं थी और उस टाइम मेरे फाइनेंस जो था उतना हील नहीं था, तो नॉर्मल था। तो वो जानबूझ के, उनको कुछ नहीं होना था फिर भी मुझसे रीडिंग लेते थे कि मतलब दी को कुछ पैसे मिल जाए वैसा, क्योंकि मतलब वैसा। तो वो मुझे जानबूझकर रीडिंग, और रीडिंग जब भी मैंने उनकी की थी उनसे 100% मैच करती थी वैसा। जो सिचुएशन होता था, उनके मैस्कुलाइन के ऊपर बार बार नेगेटिव अटैक होता था, बार बार नेगेटिव अटैक होता था। और दूसरे दिन तीसरे दिन जब भी वो उनका मतलब कॉन्वर्सेशन होता था, वो कंफर्म कर देती थी कि हाँ ऐसा ही है वैसा, ठीक है। 2 ऑफ कप्स। हाँ देखिए, ईगो जहाँ पे है, ठीक है, तो ईगो जहाँ कहीं भी है, आप मैनिफेस्ट करिए, आप मांगिए कि मेरे डिवाइन का ईगो ख़त्म, मैस्कुलाइन का ईगो ख़त्म करिए, या फिर आप उनका रूट चक्रा जो है वो हील करवा सकते हैं। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है कि वो वहाँ से बाहर आए, ईगो से बाहर निकलकर एक्चुअल प्रेम को समझ पाए। ये मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है फेमिनाइन आपको, ठीक है। यूनियन को नहीं, अपने मैस्कुलाइन में पहले परिवर्तन को मतलब आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक बार मैस्कुलाइन ठीक हो गया ना तो यूनियन अपने आप होगा। वो आपसे मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा ही नहीं सकता। आप कितना भी उसको बोल दीजिए कि नहीं मुझे छोड़ दीजिए, वो नहीं छोड़ेगा,
सीधा सीधा बात है। आप कितना भी रन करिए, वो नहीं जाने नहीं देगा खुद से दूर। अगर आपका मैस्कुलाइन आप बैलेंस हो गया तो आप देख लीजिएगा। वैसा एक बैलेंस मैस्कुलाइन का ना एक अलग ही बात होता है। वो वाइब जो देंगे ना आपको, तो वो आप फील। ट्रस्ट में, मैं 2 दिन से ये गीत अगर गा रही हूँ तो बिना मतलब के नहीं गा रही हूँ, ये बात आप जान लीजिए। और भ्रमित करने के लिए, इल्यूजन में अगर डालने के लिए या आपको बटरिंग करने के लिए, तो ज़िंदगी में ना करूँ मैं ऐसा वैसा। ठीक है, तो प्लीज़ इनर वर्क करिए और उसके साथ साथ अपने डिवाइन से ना वो पागलपन वाला हद तक प्रेम करिए, एक बच्चा वाला, एक इनोसेंट वाला। मतलब एक होता है ना, आप करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, प्लीज़ वो लगाइए आप जैसे, लेकिन प्रेम करिए। ठीक है, देखिए एक कैसा होता है कि प्रेम बस प्रेम होता है, उसमें कंडीशन ही नहीं होता है, वैसा मेरी नज़रों में है वैसा। तो बस आपके लाइफ में भी चेंजेस आएंगे। कभी कभी रोना आने लगता है, क्योंकि फेमिनाइन के लिए ये जर्नी इजी नहीं है। मैं जानती हूँ कि बहुत ज़्यादा पेन आपको फील करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रही है कि कैसे क्या करना है वैसा। लेकिन यही पेन देखिएगा आपको एक दिन कुंदन बना देगा। आग, जिस आग में आप तप रहे हैं ना, आप सोना से कुंदन बन जाइएगा। बस इसी पे चलते रहिए और डिवाइन का हाथ पकड़ के। डिवाइन का हाथ किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है वैसा। मन बहुत खुश है मेरा, सच बात बोल रही हूँ। किसी का भी हो, किसी का भी हो, बहुत खुश होता है मन वैसा। द वर्ल्ड प्रोटेक्शन दीजिएगा, स्पेशली फाइनेंस को थोड़ा प्रोटेक्शन दीजिएगा। फाइनेंशियल कुछ लॉस अगर हो रहा है फेमिनाइन आपको, या फाइनेंस स्टक हो गया है, हाँ, या हेल्थ इशू कोई अभी हो रहा है रिसेंट के दिनों में, कोई चोट लग गई, कहीं पे चोट लग गई, हाथ जल गया, कट गया, फट गया, आसपास का लोग कोई छोड़ के जा रहा है, समझ जाइएगा कि ये आपका कर्मा रिलीज हो रहा है। हाँ, एक बात और है जो कि कलेक्टिव की एनर्जी मैं फील कर रही हूँ कि फेमिनाइंस के पीरियड्स जो हैं वो डिले हो रहे हैं। ठीक है, तो कल एक रीडिंग आई थी, क्योंकि दो फेमिनाइन ने मुझे बताया था कि सेम डेज उन्होंने जो क्वेश्चन किया था, दूसरी फेमिनाइन के 9 डेज डिले हुए थे वैसा। तो वो बोल रही थी मुझे कि प्लीज़ मुझे बताइए क्यों। तो देखा मैंने, जब कार्ड्स रीडिंग की तो देखा कि कोई नेगेटिविटी है वो क्लियर हो रही है वहाँ पे स्ट्रक, उसके द्वारा ये कुछ किया, लेकिन नेगेटिविटी क्लियर हो रही थी, वैसी थी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो हाँ, किसी तरीके के हो सकता है कि वो सरफेस पे आ रही है क्लियर होने के लिए, तो थोड़ा टाइम दीजिएगा। सैक्रल चक्र से रिलेटेड कुछ काम चल रहा होगा, तो ये एनर्जी थी। मतलब ना, डीएम जब आए लाइफ में तो खुशी से रोना किसको बोलते हैं ना, मैंने पहली बार महसूस किया था कि खुशी का आंसू कैसा होता है, वो कैसा होता है। इससे पहले तो मतलब तकलीफ़ में ही रोना मैंने सीखा था कि मतलब कैसे रोया जाता है आंसू, लेकिन उसके बाद मैंने वो फील किया। और उससे पहले मतलब जब मम्मा को देखती हूँ, हाँ, डीएम से पहले मम्मा को देखकर जब रोना आने लगा, जब उसको 2 मिनट 3 मिनट देखती ही वो रोना आना, वो प्रेम फील करना, वो एक पूरा ना एक झंझनाहट हो जाता है बॉडी में ऐसा। तो वो फील करना मेरी लाडली ने मुझे सिखाया है। मम्मा के प्रेम का कोई जोड़ ही नहीं है, कोई जोड़ नहीं। उसके आगे आपको लग रहा होगा कि मैस्कुलाइन सब कुछ है, नहीं नहीं है, जीरो है, 0.00000000001% भी आपके मैस्कुलाइन का प्रेम नहीं है आपके डिवाइन के आगे। महसूस करके देखिएगा, पीछे मुड़ के देखिए ना, अपने बचपन से, जब से आपने बर्थ लिया है, जन्म लिया है, जब से आपने, हाँ, ऐसे पीछे मुड़ के देखिए डिवाइन ने कैसे आपको संभाला है, क्योंकि नेगेटिव अटैक्स बचपन से होते आते हैं मैस्कुलाइन फेमिनाइन के ऊपर वैसा। ओके, अब किन्हीं ने पूछा क्या हम पीरियड्स में इनर वर्क कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। सेपरेशन में हो सकते हैं आप दोनों, ठीक है।
शायद हमारा साथ यहीं तक था, और सेपरेशन में है ना, तो उन्हें लगता है कि आप दोनों का साथ बस यहीं तक था। उन्हें ऐसा इस बात का गिल्ट हो रहा है। जानू, आपके पर्सन या आपके मैस्कुलाइन आपको जानू कह के बुलाते होंगे। मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था, पर वो हो गया। आई एम सो सॉरी। सो नो नहीं है, लेकिन आई एम सॉरी तो लिखा हुआ है कि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, वो आपको दुखी तकलीफ देना ही नहीं चाहते थे। सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया कि मतलब इसी को डिवाइन इंटेंशन बोलते हैं। सारा दिन गुजर जाता है खुद को समेटने में, और फिर रात को तुम्हारी याद की हवा चलती है और हम बिखर जाते हैं। यूनिवर्स से जुड़िए, आपको एज मच एज पॉसिबल डिवाइन से जुड़ने की ज़रूरत है फेमिनाइन। और है कि तुम सबसे अलग और सुंदर हो, आप सबसे डिफरेंस है। जैसे उन्होंने आसपास जितने भी लोग देखे हैं ना, आप उनमें से सबसे अलग हैं। वो लड़की जो सबसे अलग है। किस करना चाहते हैं वो आपको। जितना तुमने लव दिया मैं डिज़र्व नहीं करता था, मतलब आप जितना उनको प्रेम करते हैं वो डिज़र्व नहीं करते थे। मेरा मन कहीं भी नहीं लग रहा है, उनका मन नहीं लग रहा है। ठीक है, ये ले लूँ ये, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है कि तुम आ जाओ ना, मैं नहीं आ रहा हूँ तो। नेक्स्ट है कि आई मिस यू, वो मिस कर रहे हैं आपको। ठीक है, गानों में बस तुम्हें सोचता हूँ और महसूस करता हूँ। तुम बहुत सुंदर हो, उन्हें लगता है कि आप बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर। जब तुम्हें मेरा ज़रूरत था मैं नहीं था, सॉरी। डबल अटैक कोई हो सकता है, प्लीज़ प्रोटेक्शन दीजिएगा। और है महिषासुर का वध। माँ महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का पाठ सुनने के लिए कहा जा रहा है। आप में से कोई ऐसे व्यूवर हैं, अब हमें मिलने से कोई रोक नहीं सकता, वो आपसे मिलना चाहते हैं, पूरा कोशिश। तुम्हारा मुंह मोड़ना तकलीफ़ दे रहा है। ठीक है, तो चलिए हम ये ले लेते हैं। और तुमको बाहों में, हो गया। तो आज के लिए इतनी ही। आप में से कोई ऐसे व्यूवर हैं जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, जर्नी कंफर्म करवाना है, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, किसी भी टाइप की हीलिंग लेनी है, कर्मा हीलिंग मैं नहीं करती हूँ, कर्मा हीलिंग को छोड़कर, या फिर ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो ये है व्हाट्सअप नंबर है वो है 7219863189, 7219863189, 72 198 63 189। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, तो मेरी रीडिंग के जो चार्जेस होते हैं वो होता है 369 रुपीज़ फॉर एनी 3 क्वेश्चन। किसी भी 3 सवाल के लिए मैं चार्ज करती हूँ 369 रुपीज़। 555 रुपीज़ मैं कॉल पे रीडिंग के लिए चार्ज करती हूँ, 20 मिनट आपसे बात करने के लिए। उस बीच में आप मुझसे 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सॉरी 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, और इसके साथ साथ हीलिंग के लिए मैं जो चार्ज करती हूँ वो 3369 से लेकर 5555 रुपीज़ तक होता है। और पास्ट लाइफ रीडिंग के लिए मैं चार्ज करती हूँ 1369 रुपीज़। तो आज के लिए इतनी ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।